Welcome, my dear students. Myself, Avinash Kumar Sharma, Assistant Professor, Department of Computer Science and Engineering, ABES Institute Technology, गाजियाबाद। आज हम डिस्कशन करेंगे शॉर्टिंग पे। तो आज हमारा आज का लेक्चर है, इसमें हम शॉर्टिंग और शॉर्टिंग में भी हम बबल शॉर्ट को लेके आज डिस्कशन करेंगे। शॉर्टिंग क्या होती है, बबल शॉर्ट कैसे काम करती है, क्या उसकी एल्गोरिथम है, क्या उसका करस्पॉन्डिंग प्रोग्राम है, उसकी एनालिसिस, इन सारी चीज़ों की हम स्टेप बाय स्टेप इजी वे में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शॉर्टिंग की। शॉर्टिंग क्या है? तो शॉर्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग द एलिमेंट्स इन सम लॉजिकल ऑर्डर। मतलब मान लीजिए मेरे पास 10 एलिमेंट्स हैं, तो आई हैव टू अरेंज ऑल दीज 10 एलिमेंट्स in ascending or descending order. So it may be on the basis of the value, it may be on the basis of the weight. मतलब किसी एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के बेसिस पे उनका अरेंजमेंट, दैट मीन्स वी हैव टू अरेंज। तो शॉर्टिंग आर क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज। एक हम बोलते हैं एक्सटर्नल शॉर्टिंग, दैट डील्स विद शॉर्टिंग ऑफ डेटा स्टोर्ड इन डेटा फाइल्स। This method is used when the volume of data is very large and cannot be held in computer main memory. ठीक है, तो इस पर्पस के लिए हम जो यूज करते हैं शॉर्टिंग, उसे हम बोलते हैं एक्सटर्नल शॉर्टिंग, जो कि डेटा हमारा स्टोर्ड है डेटा फाइल्स में और उनका जो वॉल्यूम है वो बहुत ही ज़्यादा है और हम उस डेटा को कंप्यूटर की मेन मेमोरी में स्टोर नहीं कर सकते हैं, तो हम उसमें अप्लाई करते हैं एक्सटर्नल शॉर्टिंग। इंटरनल शॉर्टिंग क्या है? दैट डील्स विद शॉर्टिंग द डेटा हेल्ड इन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बबल शॉर्ट की। ये डिफरेंट काइंड की शॉर्टिंग एल्गोरिथम्स हैं जिनको हम वन बाय वन, लेक्चर बाय लेक्चर डिस्कशन करेंगे। बबल शॉर्ट, सिलेक्शन शॉर्ट, इंसर्शन शॉर्ट, बकेट शॉर्ट, मर्ज, क्विक, हीप, ट्री, शेल। तो हम आज बात करते हैं सबसे पहले बबल शॉर्ट। बबल शॉर्ट सबसे इजी शॉर्टिंग एल्गोरिथम है। इट इज वेरी इजी टू इम्प्लीमेंट और इसके बारे में हम कुछ पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, तब हम इसके प्रोसेस की बात करेंगे। तो इट रिक्वायर्स n-1 पासेस टू शॉर्ट एन एरे। अगर मान लीजिए मेरे पास n नंबर ऑफ एलिमेंट हैं, तो बबल शॉर्ट के थ्रू में अगर उन n एलिमेंट्स को शॉर्ट करता हूं तो मुझे टोटल नंबर ऑफ कंपैरिजंस, टोटल नंबर ऑफ पासेस कितने लगेंगे? n-1। In each pass, every element, that is a of I, is compared with a of I plus 1 अपने नेक्स्ट एलिमेंट के साथ, जिसे कि हम बोलते हैं नेबरिंग एलिमेंट। For I equals to 0 to n minus k, where k is the pass number, and if they are out of order, that is if a of I greater than a of I plus 1, they are swept। तो हमें कंपैरिजन स्टार्ट करना है। हर एक एलिमेंट अपने नेबरिंग एलिमेंट के साथ कंपेयर होगा। एवरी एलिमेंट इज गोइंग टू बी कंपेयर्ड विद इट्स एडजेसेंट और नेबरिंग एलिमेंट्स। और अगर a ऑफ i, मतलब जो मेरा पहला इंडेक्स का वैल्यू है, अगर वो वैल्यू ज्यादा है अपने नेबरिंग एलिमेंट, दैट इज a ऑफ i plus 1, तो हम उनकी वैल्यू को स्वैप कर देंगे। This will cause the largest element move up or bubble up। तो हम ये प्रोसीजर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारा सबसे पहला मोटिव बबल शॉर्ट में क्या है? सबसे पहली हमारी प्रायोरिटी है कि हमें जो अपने एरे का सबसे बड़े एलिमेंट हैं वो हमें लास्ट पोजीशन पे जाके प्लेस करना है। अपनी लिस्ट में से सबसे बड़ा एलिमेंट हमें आइडेंटिफाई करना है और हमें उसे पहले उसकी अप्रोप्रिएट पोजीशन पे जाके उसे फिक्स करना है। फिर उसके बाद जो रह जाएंगे उनमें भी सेम प्रोसेस। इस तरीके से हम इस बबल शॉर्ट में काम करते हैं। Thus, after the end of the first pass, the largest element in the array will be placed in the nth position, and on each successive pass,
the next largest element is placed at position n-1, n-2, n-3 up to लास्ट जो हमारी पहली पोजीशन है वहां तक। तो देखिए कैसे क्या वर्किंग होती है। जो हमारा पहला पास होगा, स्टेप 1 इसमें क्या है कि इफ a ऑफ 0, मैं कंपैरिजन स्टार्ट कर रहा हूं a ऑफ 0 और a ऑफ 1 के साथ, और यदि a ऑफ 0 इज ग्रेटर देन a ऑफ 1, then swap a of 0 and a of 1. Step 2, if a of 1 is greater than a of 2, then swap a1, a of 1 and a of 2. Step n-1, if a of n-2 is greater than a of n-1, then swap a of n-2 and a of n-1. इस तरीके से हमारा पहला पास काम करेगा, और पहले पास में हमें अपने एरे का, हमें अपनी लिस्ट का सबसे बड़ा एलिमेंट पता चल जाएगा और हम उसे लास्ट पोजीशन पे जाके फिक्स कर देंगे। इसी तरीके से पास 2 होगा। अब जो रिमेनिंग एलिमेंट रह गए हमारे n-1, हम उसमें भी फिर से वही काम करेंगे कि इफ a of 0 is greater than a of 1, then swap a0 and a1, and then a of 1 is greater than a of 2, then swap a1 and a2। इस तरीके से हम मूव करेंगे। and then a of n-3 is greater than a of n-2, then swap a of n-3 and a of n-2। इसी तरीके से हम मान लीजिए टोटल k पासेस हैं, तो k पास में क्या होगा, if a of 0 is greater than a of 1, then swap a0 and a1, and a of 1 is greater than a of 2, then swap a1 and a2। Step n-k, if a of n-k plus 1 is greater than a of n-k, then swap a of n-k plus 1 and a of n-k। जो लास्ट पास होगा, पास n-1, step 1, if a of 0 is greater than a of 1, then swap a1 and a0 and a1। इस तरीके से ये पूरा प्रोसेस चलेगा। अब हम एक एग्जांपल के हेल्प से भी ये समझते हैं कि ये पासेस जो भी अभी हमने प्रीवियस लेक्चर में स्लाइड में डिस्कस करे हैं, वो काम कैसे कर रहे हैं, कैसे फर्स्ट पास में क्या हो रहा है। तो जैसे कि मेरा यहाँ पे एग्जांपल एलिमेंट गिवन है 12, 43, 2, 15। इन एलिमेंट को मुझे बबल शॉर्ट से शॉर्ट करना है, तो ये मैंने उन्हें अरेंज कर लिया। पहले ये एरे में रखे हुए हैं रैंडम ऑर्डर में। अब मैंने यहाँ से कंपैरिजन स्टार्ट किया, पहले इसका कंपैरिजन इसके साथ, दैट मींस a of 0 इज कंपेयर्ड विद a of 1। तो ये तो इसमें कोई चेंज नहीं होगी क्योंकि ये ऑलरेडी वैल्यू छोटी है। स्वैप हमें तब करना है जब a of 0 इज ग्रेटर देन a of 1। अब कोई एलिमेंट अपने नेबरिंग एलिमेंट से अगर बड़ा है तब हमें स्वैपिंग करनी है, ठीक है। तो अब हम फिर यहाँ पे आ गए। अब मैंने इसका कंपैरिजन इसके साथ किया, कोई चेंज नहीं। फिर हम आगे आ गए, इसका कंपैरिजन इसके साथ किया, कोई चेंज नहीं। फिर हम यहाँ पे आ गए। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि ये जो यहाँ पे मेरी सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, जब इसका कंपैरिजन इसके साथ हुआ तो हमने यहाँ पे वैल्यू चेंज कर दी। इसमें सबसे फर्स्ट टाइम में नहीं हुई, यहाँ पे नहीं हुई, लेकिन हम जब इसका कंपैरिजन इसके साथ करेंगे तो हमने वैल्यू को स्वैप कर दिया और 40 को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। इसी तरीके से जब 40 का कंपैरिजन 2 के साथ हुआ तो 40 हमारा नीचे आ जाएगा, 2 ऊपर आ जाएगा। अब जब इसका कंपैरिजन इसके साथ हुआ तो ये बड़ा है, तो इस तरीके से 40 यहाँ पे आ जाएगा। तो ये लास्ट पोजीशन में जाके हमारा जो सबसे बड़ा एलिमेंट है वो लास्ट पोजीशन पे जाके फिक्स हो गया। ये मेरा पहला पास कंप्लीट हो गया, ठीक है। चलो एक बार दोबारा से हम समझते हैं इसे। ये रैंडम ऑर्डर में एलिमेंट्स हमें गिवन हैं जो यूजर ने प्रोवाइड करें, जिन्हें कि मुझे बबल शॉर्ट से शॉर्ट करना है। तो पहले मैंने इन दोनों फर्स्ट 2 एलिमेंट्स का कंपैरिजन किया, इसमें कोई चेंज नहीं। फिर मैंने इसका कंपैरिजन इसके साथ किया तो वैल्यू मेरी चेंज हो गई, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे है, ये हो गया। अब मैंने इस वाले एलिमेंट का कंपैरिजन इसके साथ किया तो ये वैल्यू बड़ी है, ये छोटा है, तो हम स्वैप करा देंगे, जैसे यहाँ पे हो गया। अब इसका इसके साथ कंपैरिजन हुआ तो क्या हुआ, ये बड़ी वैल्यू है, ये छोटी है, तो यहाँ पे ये ट्रांसफर हो गया। तो पहले पास में सबसे बड़ा एलिमेंट हमारा लास्ट इंडेक्स पे जाके फिक्स हो गया।
अब ऐसे ही पास 2 है, इन दोनों का कंपैरिजन कोई चेंज नहीं, इसका कंपैरिजन चेंज, 12 यहाँ पे 2 यहाँ पे। अब इसका इसके साथ कंपैरिजन कोई चेंज नहीं, इसका इसके साथ। अब हम आगे नहीं जाएंगे क्योंकि हमें यहीं तक कंपैरिजन करना है। तो जो 15 है ये मेरा लास्ट पोजीशन पे आ गया है, तो ये मेरा सेकंड पास कंप्लीट हो गया। अब मेरे 2 एलिमेंट फिक्स हो गए, शॉर्ट हो गए। अब मुझे क्या करना है, ये मेरा थर्ड पास है, इसका कंपैरिजन इसके साथ नो चेंज, इसका कंपैरिजन इसके साथ कोई चेंज नहीं, बस मैं यहीं तक ही जाऊंगा। ठीक है, तो ये जो मेरा ये एलिमेंट ये भी मेरा फिक्स हो गया तीसरी पोजीशन पे। अब इन दोनों का कंपैरिजन कोई चेंज नहीं, तो 3 यहाँ पे और यहाँ। तो टोटल हमारे 5 एलिमेंट है, 4 पास में जाके ये शॉर्ट हो गए। इस तरीके से बबल शॉट मेरी काम करती है। ये एल्गोरिथम है एक बबल शॉट। ए एरे आ गया, एन नंबर ऑफ एलिमेंट आ गए, मैं एक लूप चला रहा हूँ जो कि =1 से लेके n-1 तक चल रहा है। इसके अंदर एक दूसरा लूप है जो j=0 से लेके n-1 - k तक चल रहा है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ, इफ a of j is greater than a of j plus 1, ठीक है, तो ये हम आपस में एक स्वैपिंग कर देंगे विद द हेल्प ऑफ ए टेम्परेरी वेरिएबल। ये काम बस हमें इसमें करना है। ये इसका प्रोग्राम है। ये मैंने एक फंक्शन बनाया, एक एरे आ गया, इंट m, यहाँ पे 3 वेरिएबल हो गए i, j एंड टाइम। मैंने एक लूप चलाया i=0 से लेके m-1 तक, फिर एक j से लूप चला रहे हैं, 0 से लेके m-1 चलेगा, ये भी उतना ही टाइम चलेगा। अब मैं यहाँ पे कंपैरिजन कर रहा हूँ, इफ a of j is greater than a of j plus 1, तो मैं यहाँ पे स्वैपिंग कर दूं और फिर मैंने उन्हीं एलिमेंट्स को यहाँ पे प्रिंट करा लिया। मेन फंक्शन में मैंने एक एरे डिक्लेयर किया है, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है, नंबर ऑफ एलिमेंट मैंने यूजर से डिमांड कर लिए हैं, फिर मैंने स्कैनफ कर लिया एरे को, इनपुट हो गया ये एरे, और मैंने फंक्शन को कॉल करा दिया। तो इस तरीके से हम बबल शॉट का प्रोग्राम बना सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ इसकी एनालिसिस की। तो फर्स्ट पास रिक्वायर n-1 कंपैरिजन, सेकंड पास n-2, kth पास n-k, लास्ट पास रिक्वायर ओनली 1 कंपैरिजन। हर बार हम अपने एक एलिमेंट को आइडेंटिफाई करते हुए चले जा रहे हैं, सबसे बड़ा सबसे पहले, उसके बाद जो रह गए उनमें सबसे बड़ा, उसके बाद 2 फिक्स हो गए, तीसरे के लिए हम फिर सर्च करते हैं कि अब जो भी रिमेनिंग एलिमेंट है इनमें सबसे बड़ा कौन सा है, तो हम तीसरे प्लेस पे जाके उसे फिक्स कर देंगे। तो इस तरीके से हर बार हम जितने एलिमेंट है उससे एक कम कंपैरिजन करते हैं। तो जो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आती है जैसे n-1, n-2, n-k, इस तरीके से, तो हम इसे O of n² बोलते हैं। जो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आती है वो O of n² की टर्म्स में आती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में सिलेक्शन शॉट की। ओके, थैंक यू।